हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जो करंट अफेयर्स बनते हैं उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत दुख की जो बात है हम भारतीयों के लिए, वो ये है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के प्रणब मुखर्जी, उनका जो है कल यानी कि 31 अगस्त को जो है उनका निधन हो गया। तो यह जो है भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है और यह इस बात का सबों को गम रहेगा कि जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी का निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको मोक्ष प्रदान करे और उनके परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में जो है इस दुख का सामना करने की हिम्मत दे। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ जो है हम लोग आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में ही है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि अगस्त 2020 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, तो वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये तो आपका जीके का भी प्रश्न बन जाएगा और करंट में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, तो इसको तो बिल्कुल रट ही डालिएगा। तो यह जो है भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी दिवंगत प्रणब मुखर्जी जो थे वो आपके भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, नवल किशोर को या उत्पल कुमार सिंह को। तो दोस्तों उत्पल कुमार सिंह को जो है आपको लोकसभा सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने अतनु कुमार दास को तत्काल प्रभाव से बोर्ड में निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है आपको तत्काल प्रभाव से बोर्ड में निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वार्षिक फिल्म पर्व का कौन सा संस्करण जो है 2020 में आयोजित किया जाएगा। तो वार्षिक फिल्म पर्व का जो है 16वां संस्करण जो है आपका 2020 में जो है आयोजित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जबरदस्ती गुलाम किए गए पीड़ितों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अगस्त को मनाया जाता है कि 31 अगस्त को। तो दोस्तों ज़बरदस्ती गुलाम बनाए गए पीड़ितों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये दिवस से संबंधित प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही रट लीजिए क्योंकि ये सब जो है प्रश्न हमेशा एग्जाम में एक ना एक रहता ही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश को 2020 ऑनलाइन फाइड शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता नियुक्त या घोषित किया गया है। तो भारत और अमेरिका को घोषित किया गया है या भारत और रूस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत और रूस को। तो भारत और रूस को जो है 2020 का ऑनलाइन फाइड शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद लेबनान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन तैयार है, यानी कि राजनीतिक समर्थन उन्हें मिल चुका है और वो अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो कौन है दोस्तों। तो मुस्तफ़ा अदीब जो है वह जो है उन्हें राजनीतिक समर्थन मिल चुका है और वह जो अगले प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। तो
तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आईआईटी इंदौर ने किस भाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने का एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हिंदी में या संस्कृत में। तो आईआईटी इंदौर ने जो वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने का एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है वह संस्कृत में किया है, यानी यह पाठ्यक्रम जो है आपका संस्कृत भाषा में होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर को सेवा सप्ताह मनाते हुए किसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। तो बीजेपी ने 14 से 20 सितंबर को सेवा सप्ताह मनाते हुए जो है आपका नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है मनाने का फैसला किया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि द कॉफ़ी टेबल पुस्तक किसने जारी की है। तो द कॉफ़ी टेबल पुस्तक जो है दोस्तों मनोज सिन्हा के द्वारा जारी किया गया है। तो ये पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी है बिल्कुल रट लीजिए कि द कॉफ़ी टेबल पुस्तक किसने जारी किया है। तो मनोज सिन्हा के द्वारा जो है यह पुस्तक जारी किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और ये 11वां प्रश्न है इस वीडियो का। तो मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। तो मुस्तफ़ा अदीब जो है दोस्तों ये लेबनान के जो है प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को ख़त्म किया है। तो यूक्रेन ने जो है दोस्तों बेलारूस के साथ जो है अपने साथ सभी संबंधों को जो है ख़त्म किया है। तो यूक्रेन और बेलारूस के बीच जो है मतलब सारे संबंध खत्म होने के कगार पे है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है। तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है। तो अनअकैडमी होगा दोस्तों या वीवो होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनअकैडमी, यानी आईपीएल ने जो है अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में जो है अनअकैडमी को चूज़ किया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। तो किसकी अध्यक्षता में समीक्षा के लिए समिति गठित की गई दोस्तों, कृष्ण राव की अध्यक्षता में या राम गोपाल राव की अध्यक्षता में। तो डीआरडीओ ने जो है आपका राम गोपाल राव की अध्यक्षता में जो है चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है, यानी राम गोपाल राव जो है इस समिति के हेड होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि RORO ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हुई है दोस्तों, बेंगलुरु से या दिल्ली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु से।